पेप्सी, कोक, फैंटा और कई नामों से बिकने वाले ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जिन्हें हम पीते हैं खाने के बाद और मेहमानों के आगे पेश करते हैं इनकी तवाज़ो के लिए। स्कूल, कैंटीन हो या रेलवे स्टेशन, अस्पताल हो या तफरीही मकामात, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको हर जगह मिलेंगे। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, जबकि कोका कोला कंपनी के मुताबिक इसकी रोजाना की सेल्स 1.9 बिलियन है, यानी 25% आबादी के बराबर, और वो भी रोजाना। अगर हम तमाम CSD बनाने वाली कंपनीज की सेल को इकट्ठा कर लें तो एक अंदाजे के मुताबिक ये 4 बिलियन से ज़ायद होगा। इस वक्त CSD बनाने वाली कंपनीज दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अपनी मसनूआत बेच रही हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन जो एक आलमी इदारा है वो सिर्फ 193 कंट्रीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, यानी इन CSD बनाने वाली कंपनीज का नेटवर्क यूनाइटेड नेशन से बड़ा है। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में हम इन कोल्ड ड्रिंक्स का पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरह इनका क़याम अमल में आया और ये किस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें, और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। 1676 में पेरिस में पहली बार सॉफ्ट ड्रिंक मुतारिफ कराई गई और ये ड्रिंक मुतारिफ कराने वाली कंपनी का नाम था कॉम्पेजन डी लेमोनेड्स। ये ड्रिंक बेसिकली पानी, नींबू और शहद का मुरक्कब था, और ये कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले इब्तदा में अपनी कमर से एक वाटर टैंक लगाकर घूमते थे और कप्स में ये ड्रिंक्स बेचते थे, जैसे हमारे यहाँ कहवे वाले बेचते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह बेचना इंतहाई मुश्किल हो गया, क्योंकि सेल्समैन को रोजाना कंपनी जाना पड़ता अपने टैंक को रिफिल कराने के लिए, और रोज सुबह निकलना पड़ता है इस मशरूब को बेचने के लिए। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता इस टैंक की बर्फ पिघल जाती और कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती, और जाहिर है ऐसे में कोई ग्राहक इसे ना खरीदता और कंपनी की सेल्स कम होती। इब्तदा में कॉम्पेजन डी लेमोनेड्स वाहिद कंपनी थी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाली, लेकिन वक्त के साथ साथ मजीद कंपनीज इस मैदान में किस्मत आजमाई के लिए आने लगी। जैसे 1783 में स्विट्जरलैंड में श्वेप्स, 1878 में फ्यूरावांती, 1885 में मॉक्सी, 1885 में डॉक्टर पेपर, 1886 में कोका कोला और 1893 में पेप्सी। इन कंपनीज ने कोल्ड ड्रिंक बेचने के तरीक़ाकार को यकसर तब्दील कर दिया और जायके को भी, जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट में जगह बनाई। पहले उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के स्टोर्स खोले जिसे आवाम ने बेहद पसंद किया, क्योंकि स्टोर पर मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेश होती थी और ठंडी भी होती थी, और इन कोल्ड ड्रिंक स्टोर्स पर बैठने का बंदोबस्त भी होता था। अब इन कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज के दरमियान सेल्स का मुकाबला शुरू हुआ कि कौन ज़्यादा सेल्स करता है और किसके कितने ज़्यादा स्टोर्स हैं, और इस मुकाबले ने जन्म दिया एक सवाल को कि किस तरह हम अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को कस्टमर्स के घरों तक पहुंचाएं। और कुछ रिसर्च के बाद इन कोल्ड ड्रिंक्स के फार्मूला को चेंज करने से इन कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी में इजाफा किया गया और इन कोल्ड ड्रिंक्स को शीशे की बोतलों में बेचा जाने लगा। यहाँ से जन्म लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। फिर इन CSD बनाने वाली कंपनीज ने पेट बॉटल में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचना शुरू कर दिए ताकि वक्त और पैसा बचाया जा सके, और यूं ये सफर आज भी जारी और सारी है। अब हम ये जानते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स किस तरह हमारी ज़मीन के माहौल और हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं। नाज़रीन करम, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अब पेट बॉटल में भी दस्तयाब होती हैं, और ये पेट बॉटल सिर्फ वन टाइम यूज़ की जाती हैं, यानी एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद ये कचरे के ढेर में चली जाती हैं और यहाँ से ये हमारे लैंडफिल में चली जाती हैं, या फिर समंदरों में, जहाँ ये समंदरी मखलूक़ात की मौत का बाइस बनती हैं। नाज़रीन कराम, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जितना कचरा मौजूद है इनमें 20% से ज़ायद इन पेट बॉटल्स का है या प्लास्टिक के शॉपर्स का। नाज़रीन कराम, अब हम ये देखते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनते कैसे हैं और ये कैसे हमारी सेहत को बर्बाद करते हैं। इनमें शामिल है कैलोरीज। 100 ml में 55 कैलोरीज, यानी कि 500 ml में 275 कैलोरीज, यानी 2 आलू के पराठों के बराबर। 2 आलू के पराठों में तो बहुत कुछ और भी होता है, जैसे फैट, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम एंड विटामिन्स वगैरह, और इन आलू के पराठों से आपका पेट भी भर जाएगा। लेकिन एक कोका कोला या पेप्सी की बोतल पीने से आपका पेट नहीं भरेगा, बल्कि आपको मिलेगी एडेड शुगर, और वो भी 500 ml की बोतल में 69 ग्राम। जी हाँ, 69 ग्राम शुगर, वो भी सिर्फ 500 ml की बोतल में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक आम इंसान को एडेड शुगर की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो अपनी डाइट मेंटेन करे, वो फ्रूट्स खाए, दूध पिए और हेल्दी फूड इस्तेमाल करे, तो इसकी शुगर की ज़रूरियात वैसे भी नेचुरल शुगर से पूरी हो जाती है। इसे एडेड शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर कोई एडेड शुगर इस्तेमाल करना चाहता है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक आदमी मैक्सिमम 36 ग्राम और एक औरत 25 ग्राम शुगर को डाइजेस्ट कर सकता है, और बाकी की एडेड शुगर से आपको बाद में जोड़ों में दर्द होने लगेगा, जिगर में खराबी होगी, आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। गुर्दे की खराबी, हार्ट अटैक और मोटा बनाने के काम आती है। और क्या हो दोस्तों अगर यही 500 ml की बोतल एक बच्चा पिए।
इन CSDs में एक और चीज़ का भी इस्तेमाल होता है और वो है आर्टिफिशियल कलर्स। आर्टिफिशियल कलर से हमारा जिस्म टॉक्सिन को रिलीज करता है। दोस्तों, कोक और पेप्सी का गहरा काला रंग दरअसल कैरेमल है और कई रिपोर्ट्स में शाया हुआ है कि ये कैरेमल कैंसर की एक वजह है। जी हाँ दोस्तों, कैरेमल से कैंसर भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरिंडा और फैंटा में तो कैरेमल नहीं होता क्योंकि इनका रंग तो ऑरेंज है, काला नहीं। दोस्तों, मरिंडा और फैंटा में जो आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल होता है इसका कोड नेम है E110। ये पेट्रोलियम से तैयार करदा एजोडाई है। 2007 में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट की और ये बताया कि E110 के इस्तेमाल से बच्चों में किसी भी काम में फोकस करने की सलाहियत में कमी के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखा गया है। जिसके बाद ब्रिटिश फूड एजेंसी ने तमाम फूड कंपनीज को ऑर्डर दिया कि अगर वो आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो लाजमी अपने लेबल पर मेंशन करें कि इसका असर बच्चों की सरगर्मी और तवज्जो पर पड़ सकता है। लेकिन ये सब हुआ यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में E110 के लिए कोई कानून ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में एक और चीज जो इस्तेमाल होती है वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया जाता है। इन सब के अलावा CSD में तेजाब के रेगुलेटर साइट्रिक एसिड 330, स्टेबलाइजर, एमल्सिफायर और सबसे बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और ये सब आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम के मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो हमारे साथ रहिए। हमारी अगली वीडियो फिनलैंड पे ही होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।